अब है जनरल फार्मा का लास्ट चैप्टर फार्माकोजेनोमिक। फार्माकोजेनेटिक्स क्या होता है? इसमें हम जेनेटिक फैक्टर्स पढ़ते हैं जो ड्रग के रिस्पॉन्स को अफेक्ट करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉली मीन मैनी, मॉर्फ्स मीन फोर, यानी जब जेनेटिक मटेरियल में वेरिएशन आती है तो दो या दो से ज़्यादा फिनोटाइप जो है वो अपेयर होती है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फ्स क्या है कि यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड की सब्स्टिट्यूशन हुई है जिसकी वजह से वेरिएशन आई है। म्यूटेशन क्या है? चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, इसकी वजह से भी डिफरेंट जो है वो फिनोटाइप आती है। फेज़ 1 एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं? फेज़ 1 में हमारे पास साइटोक्रोम P450 वाले एंजाइम्स होते हैं ना, इसीलिए ये सारे कौन से साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स हैं। जो साइटोक्रोम 2D6 है ये 20 से 25% जो है हेपेटिक मेटाबॉलिज्म करवाता है। इसकी 100 से ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म जीन्स होती हैं, मगर जो सिर्फ 9 है वो ज़्यादा कॉमन है। एग्जाम्पल कोडीन। कोडीन हम एनाल्जेसिक इफेक्ट के लिए यूज़ करते हैं ताकि हमें पेन कम हो, ठीक है। तो कोडीन को साइटोक्रोम 2D6 कन्वर्ट करते हैं उसके एक्टिव मेटाबोलाइट्स में, जो क्या है? मॉर्फिन है। पीएम एलील्स क्या करेंगी? क्योंकि पुअर मेटाबॉलिज्म हो रहा है ना, तो एक्टिव मेटाबोलाइट्स नहीं बनेंगे, यानी मॉर्फिन नहीं बनेगा। जब मॉर्फिन नहीं बनेगा तो वो पेन को कम नहीं करवाएगा, यानी वो एनाल्जेसिक इफेक्ट को कम करवा देगा। यूएम एलील क्या करेगा? क्योंकि ये क्या करवा रहा है? अल्ट्रा रैपिड मेटाबॉलिज्म करवा रहा है ना, तो एक्टिव मेटाबोलाइट ज़्यादा बनेंगे, यानी मॉर्फिन ज़्यादा बनेगा तो ज़्यादा इफेक्ट आएगा। और ये क्या करवाएगा? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी कॉज करवाएगा। CYP2C19 क्या करता है? ये इन सब ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म करवाता है। कौन कौन सी हैं? क्लोपिडोग्रिल। पता चला जो गोपी बहू है वो डोगर है, तो इस वजह से आपके दिल की धड़कन ज़्यादा होगी, तो आपने क्या लिया? बीटा ब्लॉकर लिया ताकि ब्रेडिकार्डिया हो। तो कौन सी ड्रग ली? प्रोप्रानोलोल ली, ठीक है। आपको इतना ज़्यादा टेंशन हुआ है सुन के कि वो तो डोगर निकली, तो आपने क्या किया? ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग लेना शुरू कर दी, ओमेप्राजोल, डायज़ेपम। ये होप्स ऐसे याद हो जाएंगी। पीएम एलील्स यानी पुअर मेटाबॉलिज्म एलील। जो क्लोपिडोग्रेल होता है ये हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो क्लॉट फॉर्मेशन है वो ना होने दे। जब इसकी पुअर मेटाबॉलिज्म होगी तो एक्टिव मेटाबोलाइट्स जो हैं वो कम बनेंगे, जिसकी वजह से जो इसकी एफिकेसी है यानी उसका मैक्सिमम इफ़ेक्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, तो क्लॉटिंग ज़्यादा होगी। जैसे कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ के पेशेंट, जब कोई बंदा हॉस्पिटल में होता है ना और उसका ब्लड फ्लो जो है वो कम होता है, तब क्या होता है? क्लॉटिंग के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होता है। इस वजह से कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ वाले पेशेंट में क्लॉटिंग के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। यूएम एलील्स क्या करती हैं? वो मेटाबॉलिज्म को ज़्यादा करवाती हैं। जब उसके एक्टिव मेटाबोलाइट ज़्यादा बनेंगे तो ब्लीडिंग रिस्क जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका अल्टरनेटिव क्या लेंगे? पैरासोग्रिल लेंगे या टाइगाग्रिलॉल लेंगे। साइटोक्रोम 3A4 और साइटोक्रोम 3A5 ये 50% जो ड्रग्स होती हैं उनकी मेटाबॉलिज्म करवाता है। जो कुछ होते हैं वो क्लिनिकल सिग्निफिकेंट लेवल तक जो है अल्टर करवा देते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स को। डीएनपी क्या होता है? डाईहाइड्रोपायरामाडाइन डिहाइड्रोजनेज। ये क्या करवाता है? ये क्लियरेंस करवाता है 5-फ्लोरोयूरेसिल की, जो हम यूज़ करते हैं क्लोनोरेक्टल कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। कैपेटाबाइन और टेगाफोर ये जब बॉडी में आता है कन्वर्ट हो जाता है 5-फ्लोरोयूरेसिल में। जो 5-फ्लोरोयूरेसिल है ये आगे कन्वर्ट हो जाता है साइटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट्स में, जो कौन से हैं? 5-फ्लोरोयूरेडाइन, 5-मोनोफॉस्फेट, और कौन से? 5-फ्लोरो-2-डीऑक्सी यूरेडाइन, 5-मोनोफॉस्फेट। अगर जो जीन डीपीएन को इनकोड कर रही है उसमें नॉन फंक्शनल पॉलीमॉर्फिज्म हो जाए तो टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए हम लोगों को उसकी जो डोज है उसको कम करना पड़ता है। साइटोक्रोम 2D9 और विटामिन के एपीऑक्साइड रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स 1 ये क्या करती है? ये इनएक्टिव करवाती है वारफरिन को। वारफरिन एक एंटी क्लॉटिंग ड्रग है जो हम यूज़ करते हैं कि क्लॉट फॉर्मेशन ना हो। जब इसकी पुअर मेटाबॉलिज्म होती है, जैसे दोनों जो जीन्स हैं वो अफेक्टेड हैं, तो क्या होगा? जो वारफरिन का एक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा और क्या करवाएगा? वो ब्लीडिंग रिस्क को ज़्यादा करवा देगा।
क्योंकि जितनी भी एंटी क्लॉटिंग ड्रग्स होती हैं ना, उनकी टॉक्सिसिटी यही होती है कि वो ब्लीडिंग रिस्क को ज़्यादा करवा देती हैं। अब फेज़ 2 एंजाइम्स वो ये दोनों होते हैं। इसमें कौन से होते हैं? ट्रांसफेरेज एंजाइम्स होते हैं। UGT1A1 जो है ये शॉर्ट फॉर्म है यूरेडाइन 5 डाइफॉस्फेट ग्लूकोनोसाइल ट्रांसफेरेज की। एक्सक्रीशन करवाता है SN38 की या बाइल में। SN38 क्या है? ये बायो एक्टिव मेटाबोलाइट है आयरनोटिकन की, जो कि एक टॉक्सिक एजेंट है। हम इसको यूज़ करते हैं कोलोरेक्टल कैंसर में। जो इसकी पुअर मेटाबॉलिज्म एलील है वो क्या करवाएगी? वो आयरनोटिकन इंड्यूस्ड बोन मैरो डिप्रेशन करवाएंगी और वो डायरिया करवाएंगी। क्योंकि इसकी पुअर मेटाबॉलिज्म हो रही है ना और टॉक्सिक इफेक्ट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसकी डोज को रिड्यूस करवा देंगे। TPMT क्या है? थायोप्यूरिन 5 मिथाइल ट्रांसफरेज। ये क्या करता है? ये इनएक्टिवेशन करवाता है कीमोथेरेपेटिक प्यूरिन डेरिवेटिव्स की, जैसे 6 मैरकैप्टोप्यूरिन, एज़ाथायोपाइरिन और 6 थायोगवानिन। जब इसके पुअर मेटाबॉलिज्म एलील होते हैं, क्योंकि इसकी मेटाबॉलिज्म जो है वो कम हो रही है, तो क्या होगा? आपको जो थेरेपेटिक इफेक्ट है वो भी कम आएगा। वो क्या हो जाएगा? अल्टर हो जाएगा और इसकी टॉक्सिसिटी होगी। ट्रांसपोर्टर दो तरह के होते हैं। ऑर्गेनिक एनायन 1B1 ट्रांसपोर्टर होता है, जिसे इनकोड करती है SLCO1B1 जीन। ये ट्रांसपोर्टर करते क्या है? ये ड्रग को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं ब्लड से टू हेपेटोसाइट्स। इसके सबस्ट्रेट्स क्या होते हैं? स्टैटिन होता है और मेथोट्रेक्सेट होता है। जब पुअर मेटाबॉलिज्म एलील होती है, क्योंकि इनकी मेटाबॉलिज्म जो है वो सही से नहीं हो रही, तो स्टैटिन की कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, स्पेशली सिम्वेस्टैटिन की। जो स्केलेटल मायोपैथी होती है उसका रिस्क जो है वो ज़्यादा हो जाता है। जो पी ग्लाइकोप्रोटीन है इसको MDR1 भी कहते हैं, यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्रांसपोर्टर 1। जो ABCB1 जीन होती है वो इसको इनकोड करती है। पी ग्लाइकोप्रोटीन होती कहाँ है? ये एपिथेलियल सेल्स पे और कैंसर सेल्स पे होती है। इसने क्या करना है? इसने जो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं उनको एक्सपेल करवाना होता है फ्रॉम द कैंसर सेल्स। इसीलिए इसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्रांसपोर्टर कहते हैं।